दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 यानी दूसरे दिन के साथ में 30 दिन में 30 वन शॉट दे रहे हैं। कल 5th सेमेस्टर की एक पूरी यूनिट का वन शॉट आपको दिया था और आज बात करने वाले हैं 3rd सेमेस्टर के वन शॉट, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, लिक्विड स्टेट। ये पूरी यूनिट आपकी है और आज इस पूरी यूनिट को हम लोग उड़ा देंगे। बहुत ही आसान यूनिट है, इसीलिए वन शॉट में इस यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, लास्ट तक देखिएगा, इस बात की गारंटी है। जो जो इस यूनिट में है सब कुछ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, लिक्विड का मतलब क्या होता है एक बार बता दो भैया। तो हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। भैया द्रव क्या होता था एक बार बता दो। किसी के फेंक के मारो वो फूट जाए तो सॉलिड, वो भीग जाए तो लिक्विड, और वो सूंघ के बेहोश हो जाए तो गैस। यानी भैया ये जो निकल रहा है ये क्या है, यही लिक्विड है, बचपन से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, लिक्विड स्टेट क्या होती है, सॉलिड लिक्विड गैस में अंतर क्या होते हैं, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होते हैं, बॉन्ड कौन कौन से बनते हैं, सब कुछ हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो पेपर में कई बार आता है कि लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं। तो इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ रहे हैं। देखो भैया, एक तो होता है सॉलिड यानी ठोस और एक होता है लिक्विड यानी द्रव, और अगर इनके बीच की कोई स्टेट हो तो उसे हम कह देंगे लिक्विड क्रिस्टल। समझाते हैं मेरे भाई। जैसे अगर हम आपसे कहें मेरे भाई, बालों में लगाने वाला जेल है, तो उस जेल में आपने देखा होगा कुछ ठोस ठोस पार्टिकल्स भी होते हैं और होता वो लिक्विड फॉर्म में है। यानी वो ना तो पूरी तरीके से ठोस है ना तो वो पूरी तरीके से द्रव है। तो हमने कितनी आसानी से लिखा है कि बेस सब्सटेंस जिनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड के बीच होती हैं, यानी जिनकी प्रॉपर्टीज ठोस और द्रव के बीच में होंगी, ना तो वो पूरी तरीके से ठोस होंगे ना तो वो पूरी तरीके से द्रव होंगे, ये लिक्विड की तरह बह सकते हैं। हालांकि ठीक है, पूरी तरीके से लिक्विड नहीं है, लेकिन ये लिक्विड की तरीके से बह सकते हैं, परंतु इनमें कुछ क्रिस्टल जैसा नियमित ऑर्डर भी होगा। यानी ये है जरूर लिक्विड की तरह बह सकते हैं, लेकिन भैया देखने में ये लगेंगे कि जो है ठोस की तरह भी आकृति इनकी हमें दिखाई देगी भाई, ठीक है। तो अगर कोई पूछे लिक्विड क्रिस्टल चैप्टर में पहला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो लिक्विड क्रिस्टल क्या है और उनका क्लासिफिकेशन आप कैसे करोगे। पेपर में ये 15 नंबर तक में आपको दिख सकता है, तो इसे आप हल्के में ना लेना। क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल बता दीजिए। जिनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड यानी ठोस और द्रव के बीच में होती हैं, उन्हें ही हम लोग लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं भाई, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं भैया, ठीक। कौन कौन से होते हैं, तो टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल की बात करें तो पहले पढ़ने से पहले आप दूसरा पढ़ो, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक। तो पहला स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल देखो कुछ इस तरीके का हो, तीसरा कोलेस्ट्रिक होगा। तीनों ही हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई। तो पहला हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक। क्या होता है ये, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भैया सब जो इसके अंदर अणु मॉलिक्यूल्स हैं वो देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल समझते हो, पैरेलल का मतलब समांतर होते हैं, जिन्हें कितना भी ऊपर बढ़ाते चले जाओ कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं भाई, ठीक है। तो ये देखो लेयर में ये पाए जा रहे हैं कि लेयर बना रहे हैं और भैया सब एक दूसरे के समांतर हैं। ये एक लेयर बनी, ये एक लेयर बनी, ये एक लेयर बनी, ये एक लेयर बनी। तो इस तरीके से लेयर भी बनाते हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी होते हैं। तो हमने यहां पे लिखा इसमें मॉलिक्यूल्स पैरेलल यानी एक दूसरे के समांतर, और लेयर्स, आपने देखा कितनी सारी लेयर बने, लेयर्स में अरेंज होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा प्रभावित नहीं होते, यानी अगर इन्हें चुंबक के पास में रख दोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रख दोगे, तब भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलग अलग वेलोसिटीज के साथ लेयर में फ्लो करते हैं, यानी हर एक लेयर की वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है और ये आराम से बहते रहते हैं। क्या नाम है इनका, स्मेक्टिक लिक्विड क्रिस्टल। दूसरा हम पढ़ेंगे निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। पैरेलल तो ये भी हैं, देखो ये भी समांतर, एक दूसरे के समांतर ही चल रहे हैं, लेकिन ये लेयर में नहीं है, ये परत नहीं बना रहे। जैसे उसमें हमें लेयर दिखाई दे रही थी, इसमें लेयर नहीं होती। तो हमने यहां क्या लिखा, इनके मॉलिक्यूल्स भी। अब आप कहते हैं यहां पहले भी क्यों लिख दिया, इसलिए हमने पहले उसे बताया है। इनके मॉलिक्यूल्स भी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, लेकिन ये लेयर में अरेंज नहीं होते हैं। और जब लेयर में अरेंज नहीं होते हैं तो इन्हें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे, तो ये प्रभावित हो जाएंगे तथा ट्रू लिक्विड के समान ये फ्लो करेंगे। जैसे एक लिक्विड फ्लो करता है, जैसे एक लिक्विड फ्लो करता है, वैसे ही ये भी फ्लो
करते हैं मेरे भाई, ठीक है। जो ये वाले हैं स्मेक्टिक वाले, ये लेयर में अलग अलग वेलोसिटी से फ्लो करते हैं। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। भैया ये लेयर से कोई इनका लेना देना नहीं है, इनका घूमा हुआ स्ट्रक्चर होगा। हमने लिखा है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हेलिकल, हेलिकल समझ रहे हो मेरे भाई? आपने डीएनए सुन रखा है, आपने प्रोटीन सुन रखा है, ऐसे करके हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते थे। तो हेलिकल का मतलब होता है घुमा हुआ, उसी को हम लोग स्पाइरल बोल देते हैं। देखा स्पाइरल बाइंडिंग तुम लोग करा के लाते हो, उसमें ऐसे 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 करके उसमें अंधाधुंध स्प्रिंग वो घुमा देते हैं, तो उसे हेलिकल कह लो, स्पाइरल कह लो। तो इन लोगों का जो स्ट्रक्चर होता है घुमा हुआ होता है, इनका लेयर से कोई लेना देना नहीं है। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल कहलाते हैं। इनका यूज टेम्परेचर इंडिकेटर्स, यानी ताप कितना ज्यादा हो रहा है, ताप कितना कम हो रहा है, कलर चेंजिंग वाले जो पेंट होते हैं उन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मोटी मोटी अगर बात करें तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं मेरे भाई? लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जो ठोस और द्रव के बीच का स्ट्रक्चर रखते हैं, बीच की प्रॉपर्टी रखते हैं। तीन तरीके के होते हैं, एक लेयर में भी होते हैं प्लस पैरेलल होते हैं, दूसरे पैरेलल तो होते हैं लेकिन लेयर में नहीं होते हैं, और तीसरा पैरेलल लेयर से कोई लेना देना नहीं है, घूमा हुआ स्ट्रक्चर ये लोग बनाते हैं। भैया कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल तीसरे वाले कहलाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अगर बात करें भैया, तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो लिक्विड की तरह ये भी बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ये एन आइसोट्रॉपी शो करते हैं। एन आइसोट्रॉपी क्या होता है? तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इस डायरेक्शन में प्रॉपर्टी कुछ और होगी। इसे एन आइसोट्रॉपी हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा एलसीडी वगैरह जो पैनल होते हैं, तो जो डिस्प्ले वगैरह यूनिट्स होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है, टीवी वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहां पे हम लोगों को टेम्परेचर वगैरह पता करने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं कि इतना टेम्परेचर दिखा रहा है, इतना टेम्परेचर इस समय हो रहा है, तो वहां पर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर्टीज वगैरह कंप्लीट लिख देते हो और लिक्विड क्रिस्टल पेपर में आता है तो आपको बहुत आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। दूसरा, इसी चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है जेल। तो जेल क्या होता है भैया? तो अभी आपको बताया ये ना तो पूरी तरीके से ठोस है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, तो इसे आप सेमी सॉलिड कह सकते हो। सेमी सॉलिड अभी हमने खुद ही 2-3 महीने पहले शब्द सुना, क्योंकि भैया छोटी सी बिटिया हुई हमारी, तो अभी जब वो 6 महीने की होने वाली है तो डॉक्टर ने कहा इसे आप फिर कुछ सेमी सॉलिड देना शुरू कर सकते हैं। तो सेमी सॉलिड क्या होता है भाई? तो सेमी सॉलिड मतलब केला डायरेक्ट नहीं खिला सकते हो, सेब डायरेक्ट नहीं खिला सकते हो, उसे भुजा उजा बना के लिक्विड हल्का फॉर्म मिला के। तो सेमी सॉलिड का मतलब पूरी तरीके से ये ना तो लिक्विड है और ना तो ये पूरी तरीके से सॉलिड है। जिसमें सेमी सॉलिड होते हैं, जिसमें लिक्विड मॉलिक्यूल एक सॉलिड नेटवर्क के अंदर फंसे रहते हैं। यानी ओवरऑल ये देखने में जेल जो है, लोग बच्चे भी जो जेली वगैरह खेलते हैं तो देखने में तो ठोस लगेंगे लेकिन अंदर इसके लिक्विड भी फंसा रहेगा। देखने में सॉलिड जैसा लगेगा लेकिन वास्तव में इसमें काफी मात्रा में लिक्विड होता है भैया, ठीक। जैसे आप हेयर में लगाने वाला जो जेल है, बालों में जो आप जेल लगाते हो, बच्चों वाली जेली हो गई, टूथपेस्ट वगैरह आते हैं इस तरीके के जेल वाले, तो इस तरीके के जो हैं ये जेल कहलाते हैं। जेल के प्रकार की बात करें मेरे भाई तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोजेल। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो इसमें जो लिक्विड पार्ट होगा वो पानी होगा भैया, ठीक। जैसे एलोवेरा जेल आता है, लड़कियां लगाती होंगी, कमेंट में बता देंगी, मेरे कुछ लड़के भी लगाते होंगे भाई, ठीक है। तो हाइड्रो माने पानी, इसमें जो लिक्विड अंदर ट्रैप होगा वो भैया पानी के रूप में होगा। और ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है सभी को पता है। ऑर्गेनो का मतलब जहां कहीं भी ऑर्गेनो शब्द आ जाए, इस शब्द को याद रखना मेरे भाई। ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बन, क्योंकि आपको अगली साल हम मेटल कार्बोनिल्स पढ़ाएंगे, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड पढ़ाएंगे और वहां पर ये ऑर्गेनो शब्द इस्तेमाल होगा। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन होता है और हाइड्रो का मतलब पानी, तो उसमें हाइड्रो था तो पानी लिक्विड के रूप में था। यहां ऑर्गेनो है तो यहां पे कार्बन, ऑर्गेनो का मतलब कार्बन वाले सॉल्वेंट होंगे, जैसे ईथर है, एल्कोहल है, ठीक है। इस तरीके के जो लिक्विड होते हैं जिनमें कार्बन होता है वो वाले लिक्विड के रूप में पाए जाएंगे। जैसे कॉस्मेटिक वाले जो जेल्स आते हैं, ज्यादातर लड़कियां वगैरह इस्तेमाल करती हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनो जेल्स होते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉफ्ट होते हैं, जेली की तरह होते हैं, आसानी से बहते नहीं हैं, डाल दो यहीं पे पड़े रहेंगे। पानी और अन्य लिक्विड को लार्ज अमाउंट में होल्ड कर सकते हैं, यानी इनके अंदर लिक्विड की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज इनमें थोड़ी थोड़ी पाई जाती है। एप्लीकेशन की बात करें तो कॉस्मेटिक में क्रीम है, हेयर जेल है, मेडिसिन में दवाइयां में ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, ड्रग डिलीवरी वगैरह होती है। इन फूड में बात करें तो जेली है, आइसक्रीम है। इसके अलावा साइंस में डीएनए की स्टडी वगैरह करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है भैया, ठीक है।
अभी हमने ऊपर एक शब्द बताया ड्रग डिलीवरी, तो दवाई को अगर भेजना है भाई तो आप दवाई को अंदर देखा होगा बहुत सारे कैप्सूल होते हैं, जेल की फॉर्म में होते हैं, तो उन सब में भी इस्तेमाल होता है भाई, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन क्या होता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है भैया? हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है कि पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई, यानी कोई भी लिक्विड है उसकी सरफेस पर जितना बल लगेगा, यही तो है मेरे भाई, वह फोर्स जो किसी लिक्विड की सरफेस पर यूनिट लेंथ के साथ काम करता है। कि अगर हम आपसे कहें कि भैया लंबाई का फार्मूला है सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ, तो अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो जो फोर्स लगेगा यूनिट लेंथ पर उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन कहेंगे। तो हमने कहा वह फोर्स जो लिक्विड की सरफेस पर यूनिट लेंथ के साथ काम करता है और लिक्विड की सरफेस को सिंक करने का, सिंक मतलब समझते हो, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन है। तो जब टेंशन होगा तो क्या करेगा? वो उसे समेटने की कोशिश करेगा, लिक्विड की सरफेस को सिंक कर देगा, सिकोड़ देगा, देसी भाषा में कहें भाई, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। फार्मूला T बराबर F/L हो जाएगा। मात्रक की बात करें यूनिट की, तो ऊपर बल का मात्रक न्यूटन होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। यहाँ पे T सरफेस टेंशन है, F फोर्स है और L लेंथ माने लंबाई है, SI यूनिट न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगी। इसका मान टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ताप ज्यादा होगा, तो भैया क्या होगा जरा समझा भी देते हैं हम कैसे। मान लिया आपने ताप बढ़ाया, जब ताप बढ़ेगा तो क्या होगा? कोई भी चीज गर्म करोगे तो फैलेगी, जब आप गर्म करोगे तो वो फैलेगी, यानी लंबाई बढ़ेगी। और लंबाई देखो बटे में लिखी हुई है, तो जब लंबाई बढ़ेगी इसका मतलब T का मान अपने आप कम हो जाएगा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से सरफेस टेंशन टेम्परेचर बढ़ाने पर कम हो जाता है। उसके बाद इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नाम से ही पता चल रहा है, इंटर मतलब बीच में, माध्यमिक बोलते हैं। इंटर हमारे बीच में, आपके बीच में क्या है? कुछ नहीं भैया, ये YouTube चैनल है, तो ये माध्यमिक यौगिक कह लो, एक ऐसा माध्यम कह लो जो हमें और आपको जोड़ रहा है। तो इंटर मतलब बीच में, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स यानी अणु। अणु क्या होते हैं मेरे भाई? अगर हम आपसे कहें कि ये लिखा हुआ है H2O, तो ये क्या है? पानी का एक अणु यानी मॉलिक्यूल है। ये और क्या है? H2O, पानी का एक अणु यानी मॉलिक्यूल है। तो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब समझ गए, बीच में, अणुओं के बीच में। और फोर्सेस मतलब अगर इनके बीच में कोई बल लगेगा तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अंतर अणुक बल कहेंगे। तो हमने बिल्कुल सरल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखी है कि मॉलिक्यूल्स के बीच, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन, आकर्षण भी हो सकता है, रिपल्सिव यानी दूर भी जा सकते हैं, के फोर्सेस को ही हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये फोर्सेस केमिकली बहुत कमजोर होते हैं, यानी बहुत ताकतवर नहीं होते हैं, बहुत कम रिपल्शन होगा, रिपल्शन मतलब दूर जाना, या फिर बहुत कम अट्रैक्शन होगा भाई, ठीक है। अगर टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, इनके प्रकार कितने होते हैं, तो फर्स्ट सेमेस्टर से जो लोग हमें फॉलो कर रहे होंगे, याद करो आपको हमने पढ़ाया था वीक इंटरेक्शन क्या होता है, एक बार फिर से आपकी याददाश्त को याद दिलाते हैं। तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे पहला होता था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बहुत आसान है मेरे भाई। डाइपोल का मतलब क्या? डाई माने दो, पोल माने किनारे। मान लिया ये HCl है मेरे भाई, तो कहने के लिए तो H और Cl साझेदारी करके बैठे हुए हैं, लेकिन सबको पता है क्लोरीन बहुत निगेटिव आदमी है, इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब भीख मांगने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन मांगते रहेंगे, हम साझेदारी नहीं करेंगे, भैया हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, भैया प्रीम दे दो, भैया भैया मान जाओ, हमारी वहां कोटी है, लेकिन बस तुम थोड़ा पैसा, ऐसा रोते रहेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब भले इनकी साझेदारी है, लेकिन ये अपनी औकात दिखाएंगे और आंशिक रूप से इनके ऊपर माइनस आएगा। जब ये औकात दिखाएंगे तो ये भी दिखाएंगे। हाइड्रोजन कहेगा मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, तुम्हारे चक्कर में पड़ गए, वरना हम भैया एक ही लड़की थी वो भी बारात कर देते और जाते मस्त कहीं हरिद्वार में मौज काटते जाके। यानी ये माइनस दिखाएंगे, बहुत बड़े भिखमंगे हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है इनके पास, भैया इलेक्ट्रॉन एक ही है, ये देने को किसी को तैयार बैठे, बोले हम तुमसे क्यों जुड़ेंगे, किसी को देंगे वो ले जाएगा। तो इनके ऊपर प्लस वाला यानी भूत सवार राजा वाला, तो इनके ऊपर प्लस, इनके ऊपर माइनस, यानी इस बॉन्ड में दो किनारे हो गए प्लस माइनस, तो इसे हम लोग डाइपोल कह देते हैं भाई, ठीक है। तो एक डाइपोल, अब अगर एक और डाइपोल बन गया, ये प्लस और ये माइनस, अब कहने में ये माइनस है, किसी बोले तुमसे मेरी बन नहीं रही, मेरे लिए बहुत लोग हैं, किसी और के पास गए, इनसे अट्रैक्ट होने लगे, हालांकि वो भी अपने घर से दुखी है। और यही चल रहा है समाज के अंदर कि सब अपने अपने घर से दुखी, दूसरों घर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो इन दोनों के बीच में ये डाइपोल, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहेंगे भाई, ठीक है, लिख दिया।
दो डायपोल्स के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। किसी भी डायपोल का जो फॉर्मेशन होता है वो मॉलिक्यूल में एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन कितना बड़ा भिखमंगा है, भीख मांगने की क्षमता कितनी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण होती है। अतः जब एक डायपोल दूसरे डायपोल के संपर्क में आता है तो इंटरेक्शन होता है। इसी को हम लोग डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं भाई। ठीक, HCl है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, इनका प्लस इनके माइनस को हमेशा, कभी नहीं सुना होगा लड़का लड़के को आकर्षित कर रहा है। लड़का भाई गर्मी बहुत है, कोई लड़का आके बैठ गया, उधर भाड़ो यार गर्मी बहुत, कोई लड़की आके बैठ गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर ले रहा है, यही ह्यूमैनिटी है। तो ये क्या है मेरे भाई, प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित करता है। इस तरीके से एक डायपोल और दो डायपोल के बीच में इंटरेक्शन होने लगता है। डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया है, क्योंकि बहुत कमजोर इंटरेक्शन है। किसी के दूसरे के घर से इंटरेक्शन करोगे तो कोई ऐसे मौज तो लेगा तुमसे, लेकिन भैया तुम कह दो कि चलो ठीक है आज से तुम्हारे घर पे खाना खाएंगे, वेल तुम अपने घर के नहीं हुए, मेरे घर पे क्या खाना खाओगे, नहीं खिला पाएंगे। तो इस तरीके की कहानी है भाई। ठीक है, दूसरा होता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। एक तो डायपोल पहले से, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, बोले तुम तो डायपोल हो ही, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना, कभी बना कुत्ता कभी कमीना। बोले तुम डायपोल हो, कोई बात नहीं, हम नहीं, हम तुम्हारे प्यार में हो जाएंगे, आपके प्यार में हम संवरने लगे, और हम तुम्हें देख के डायपोल हुए तो हम प्रेरित हैं। प्रेरित को इंग्लिश में कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल। तो जो देख के प्रेरित हो जाएगा उसे इंड्यूस्ड डायपोल कहेंगे भाई। यानी जब एक डायपोल, एक तो डायपोल है ही, दूसरा नॉन पोलर है, यानी वो पहले से डायपोल नहीं है, के संपर्क में आता है, तो जो नॉन पोलर वाला भी होता है वो भी इसे देखकर पोलर हो जाता है। अब देख के पोलर हुआ है, प्रेरित होके हुआ है, तो इसे प्रेरित डायपोल या फिर इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। अतः एक डायपोल है और एक देख के हुआ यानी इंड्यूस्ड डायपोल है, के बीच होने वाले इंटरेक्शन को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन का, एक डायपोल एक इंड्यूस्ड डायपोल, दोनों के बीच के इंटरेक्शन को डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं भाई। ठीक है, ये देखो ये डायपोल थे, प्लस माइनस में टूटे हुए थे, ये गोल गोल है, प्लस माइनस नहीं है, नॉन पोलर थे, लेकिन ये भी इन्हें देख के पोलर हो गए, तो ये तो डायपोल हैं ही, ये इन्हें देख के पोलर हुए तो ये इंड्यूस्ड डायपोल कहलाए। इनका प्लस इनके माइनस को आकर्षित करेगा और कहलाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन भाई। ठीक है, तीसरा होता है लंडन और डिस्पर्सियन फोर्सेस। इनमें दोनों आदमी डायपोल नहीं है, लेकिन हुआ क्या, मान लिया पति पत्नी दोनों आदमी जो है जा रहे थे घूमने, रास्ते में कहा कैसे भिख मंगे हो, मेहनत करो थोड़ी। जब उसने कहा पति को बुरा लग गया, पति को बुरा लगा, उसे अचानक से जोश आया और वो अचानक से डायपोल हो गया। तो जब अचानक से डायपोल होगा उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब अचानक। अचानक कहां हुआ ये बाबूजी, आज तो अमावस नहीं पूर्णिमा है, पूर्णिमा, अचानक से हो गया भैया इंस्टेंटेनियस डायपोल। और जब वो इंस्टेंटेनियस उसे गुस्सा आया तो उसकी बीवी ने कहा अच्छा महाराज स्वामी आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ हैं। और जब हम आपके साथ हैं तो पत्नी तो हमें देख के हुई है ना, तो पत्नी कहलाएगी इंड्यूस्ड, क्योंकि वो हमसे प्रेरित है, लेकिन हम अचानक से हुए तो हम कहलाएंगे इंस्टेंटेनियस। तो इस तरीके से मेरे भाई ये देखो दोनों ही नॉन पोलर थे, ये अचानक से जोश आ गया तो ये इंस्टेंटेनियस है, ये इन्हें देख के जोश आया तो ये इंड्यूस्ड है। और इंस्टेंटेनियस और इंड्यूस्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे कहते हैं भैया डिस्पर्सियन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस। लिख दिया। माना दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ए और बी हैं, जिनमें से ए के कुछ न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में चेंज होता है, जिससे वो इंस्टेंटेनियसली पोलर हो जाता है, जो नॉन पोलर बी को भी पोलर कर देता है। और जब बी को पोलर कर देता है तो उसे इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। अतः इंस्टेंटेनियस यानी अचानक वाले को और इंड्यूस्ड यानी दूसरे वालों को, दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसे लंडन या डिस्पर्सियन फोर्सेस हम लोग कहते हैं। और चौथा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता है, इसमें हाइड्रोजन का भी एक रोल रहेगा भाई। वही कहानी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, एक का प्लस होएगा एक का माइनस होएगा, आकर्षण होएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसमें हाइड्रोजन होना जरूरी है, तो जब हाइड्रोजन किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी को देके प्लस दिखाएगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी बड़े भिखमंगे से मिलेगा तो क्या होगा भैया, तो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा, तो इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि भैया हाइड्रोजन जुड़ जाए फ्लोरीन से, तो भैया ये तो भिखमंगा आदमी, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े भिखमंगे यही है, तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा माइनस, इनके ऊपर क्या आ जाएगा प्लस। जब कोई और ऐसा ही आदमी दिखेगा, ये माइनस ये प्लस, तो इनका वाला माइनस इनके वाले प्लस की तरफ लाल टपकाने लगेगा, आकर्षित होने लगेगा। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने लिख दिया, तब इनके बीच का बॉन्ड पोलर हो जाता है। अतः दो पोलर बॉन्ड्स के बीच प्रोड्यूस होने वाले इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हम लिख के दिखा दे रहे हैं मेरे भाई,
अच्छा, दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होती है? जो एक से ज्यादा अणुओं के बीच में होती है। जैसे अभी हम आपको दिखा रहे थे, ये देखो, जब दो या दो से अधिक होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तब इसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। जैसे आप यही वाला उदाहरण दे सकते हो, HF1, HF2, HF3, आप 10 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस और प्लस, यानी दो या दो से ज्यादा अणु हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर दो या दो से ज्यादा अणु ना हो, एक ही अणु हो, एक ही घर में खिच्चू मचा हुआ, तब क्या होगा? तो वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। लो भैया, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? जब एक ही मॉलिक्यूल के परमाणु के बीच बॉन्ड बनने लगे, पता चला घर ही में वो जो है, उन्हें अपनी मामी पसंद आ गई, उन्हें अपनी चाची पसंद आ गई, ऐसे बॉन्ड बनने लगे, तो वो इंटरा हो गया भैया। सॉरी इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन हो तो संभव तो सब कुछ है भैया। तो जब एक ही मॉलिक्यूल के सारा संस्कारों पर डिपेंड करता है, कौन सा मॉलिक्यूल है दिखाते हैं भैया। मॉलिक्यूल का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब यहां पे आपको कठिन लगेगा, हम समझाते हैं। देखो मेरे भाई, ये जो आप रिंग बनाते थे, ये बेंजीन रिंग होती थी। जब इसके ऊपर OH लगा देते थे तो इसे कहते थे फिनॉल, ठीक। अब पोजीशन चेक करो मेरे भाई, ये वाली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, ये कहलाती है मेटा, ये कहलाती है पैरा। हमें क्या बनाना है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो हम ऑर्थो वाली पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगाएंगे, यानी NO2 माने नाइट्रो होता है। तो पहले ये फिनॉल था, अब ऑर्थो पे NO2 लग गया, तो नाम क्या हो गया? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इसका नाम हो गया, ठीक। अगर हम लोग इसे खोल के लिखें तो ये बॉन्ड ऐसे बनता है, नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन को जोड़ रखा होता है, एक तो इनने यही जुड़े हुए हैं ये, और दो इनने इलेक्ट्रॉन उधार दे रखे होते हैं O को, ठीक। जो बेसिक केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, अगर ये सब भी नहीं पता कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, तो उस सीरीज को आप पूरा फॉलो करो, ये सब सिखाएंगे उसमें। फिलहाल देखो, ये H है, एक ही आदमी है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इस H के ऊपर प्लस आ गया, इनके O के ऊपर माइनस आ गया, और ये आपस में ही बॉन्ड बनाने लगे, आपस में ही अट्रैक्ट होने लगे। तो जब एक ही अणु के बीच बन रहा है तो इसे हम लोग कह देते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे भाई, ठीक है। तो यह है लिक्विड स्टेट, छोटी सी ये यूनिट है, इस वजह से हमने इससे शुरुआत करी है। जो लोग भी यूट्यूब पर ये वन शॉट देख रहे हो, अगर आप सोच रहे हो कि भैया यूट्यूब पर देखेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, हम गारंटी ले रहे हैं, 14 सालों से हम सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं। और आज भी हम सुबह 8 बजे आए थे, और जब हम ये वीडियो बना रहे हैं रात का 9 बज गया होगा। कहीं नहीं जाते, खाना वाना कई बार यहीं आ जाता है, कई बार घर गए, खाना खा के तुरंत भाग आए, मेरा काम सिर्फ यही है। तो हम लगातार लगे रहते हैं। जो यूट्यूब पे हम आपको वन शॉट देंगे पर्याप्त होगा, उसके बाहर पेपर नहीं आएगा, ये चैलेंज है। जिन लोगों ने कोर्स में इनरोल करा, यहाँ पे आपको पेपर 5 सब्जेक्ट मिल रहा है, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अच्छा देखो भाई, मत काटा करो, क्योंकि हकीकत ये है हम दिन रात लगे रहते हैं। उसके बाद कोई अच्छा सा कॉमेंट आता है कि सर आपकी वजह से हम पास हो गए, हमने कहीं कोई कोचिंग नहीं पढ़ी, कभी मेरी बैक, बड़ा अच्छा लगता है। फिर कोई कहता है सर मेरे पैसे तो नहीं चले गए, बड़ा दुख होता है यार कि यार सुबह शाम तक कुत्ता बनते रहो, लगे रहो, बच्चों के लिए सोचो, बाद में दुख होता। तो घबराना नहीं है भाई, सितंबर तक आपसे वादा किया है कोर्स खत्म करने का, हो जाएगा। दिन रात कुत्ते की तरह लगे रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और अगर कोर्स में एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। PDF ढूंढने की नौटंकी नहीं, सारा कोर्स एक जगह, सारे सब्जेक्ट। मैथ वाली मैम लगी हुई हैं, वीडियो ऐड होनी शुरू हो गई होंगी, तो मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जूलॉजी है, बॉटनी, सब मिल जाएगा एक जगह पे। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, चैनल तो ज्वाइन कर लेना, वरना फ्री में टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन करो। वहीं पे सारे वन शॉट, जब ये पूरे 30 वन शॉट हो जाएंगे केमिस्ट्री के, तो फिजिक्स भी यहीं करा देंगे, ठीक है भाई। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।